हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम को समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज पार्टिकल सिस्टम हो, डबल चार्ज पार्टिकल सिस्टम हो या थ्री चार्ज पार्टिकल सिस्टम हो, और उन सभी चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर हम पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो समझते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और इससे पहले हम समझेंगे पोटेंशियल होता क्या है, फिर इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे और फिर इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझेंगे। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है कोई ऐसे दो पॉइंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर, उन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू का कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, कितना अंतर है दोनों जगह पर, उस अंतर को डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। कोई हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम की पर यूनिट चार्ज पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। पर यूनिट चार्ज इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी जो हम लिखेंगे उसको U से प्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय चार्ज, टेस्ट चार्ज, इस तरह से लिखते हैं। और अगर इसकी मैं यूनिट लिखूंगा तो आप यूनिट इसकी लिख सकते हैं जूल पर कूलम, एंड पोटेंशियल की जो SI यूनिट लिखेंगे वो वोल्ट लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम। इस तरह से आप इसकी यूनिट लिखेंगे। और अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू लिखता हूं, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू Q मल्टीप्लाई Q नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है R। पहला चार्ज ये हो गया, दूसरा चार्ज ये हो गया। तो अगर यहाँ पर मैं वैल्यू पुटअप करूंगा तो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी U डिवाइड बाई Q नॉट, और इसकी वैल्यू लिखूंगा 1 बाई Q नॉट, एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है Q मल्टीप्लाई Q नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ से Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हो जाएगा। और अगर इसमें मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं तो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, इधर हो जाएगा पोटेंशियल, इधर हो जाएगा R, और दोनों के बीच का ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि V और R एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो V R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर आप इसका ग्राफ इस तरह से बनाएंगे V और 1 बाई R कर देंगे तो ये इस तरह से लीनियर ग्राफ बन जाएगा। अगर आप पोटेंशियल का ग्राफ चार्ज के साथ बनाना चाहते हैं तो बड़ा इजी है, और अगर उसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ये पोटेंशियल एंड चार्ज है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज आप देख रहे हैं कि ये चार्ज के साथ ही रिलेशन है। अगर मैंने यहाँ पर स्मॉल क्यू लिखा तो ज़्यादा बेहतरीन होगा, बिकॉज यहाँ पर मैंने स्मॉल क्यू सिंबल का यूज किया है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारे पास पोटेंशियल है ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी पोटेंशियल वो है एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी है। इन पर यूनिट चार्ज पर जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उस पोटेंशियल एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इस बात को समझना है। अब मैं कैलकुलेट करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस को और फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जांपल। पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंड टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा और उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम के किसी भी दो पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू उसका जो डिफरेंस होगा, सपोज दैट ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर जाने पर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी और यहाँ पर कोई पॉइंट यहाँ पर ए है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ न कुछ होगी, बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पर पोटेंशियल को वैल्यू लिखता हूँ बी है एंड कोई दूसरी जगह हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ बी और यहाँ पर पोटेंशियल होगा बी बी। तो अब आप डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिफरेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी या केवल बी लिख सकते हैं, आप लिख देंगे बी ए माइनस बी बी लिख देंगे। ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी दो पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होगा उसे आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पर पोटेंशियल हो गया बी ए हो गया और यहाँ पर मैं कोई दूसरा पॉइंट सी ले लेता हूँ। तो इस तरह से अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, ये डायग्राम, तो आप देखेंगे कि ए और सी दोनों सेम लाइन पर हैं तो ए और सी का पोटेंशियल सेम होगा, वी ए इक्वल टू वी सी, और बी का पोटेंशियल कम होगा तो मैं लिखूंगा वी ए इक्वल टू वी सी और ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी एज ए कंपेयर टू बी के कंपेयर में, क्योंकि बी फील्ड की डायरेक्शन पर आगे की ओर गए हैं और फील्ड की डायरेक्शन पर आगे की ओर जाने पर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं डेल्टा बी, कैलकुलेट करता हूं ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं तो ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो मैं लिखूंगा बी ए माइनस बी सी इक्वल 0, बिकॉज ये दोनों सेम लाइन पर हैं इसलिए दोनों जगह का पोटेंशियल सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है किसी भी दो पॉइंट पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है उस वैल्यू का जो अंतर आ रहा है उस अंतर को ये पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एक अगली एप्लीकेशन इसमें देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक एप्लीकेशन देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यही एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो मैं फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म बनाऊंगा। ये हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर फील्ड की वैल्यू कम है और जैसे जैसे आप फील्ड की डायरेक्शन पर जाएंगे, फील्ड की डायरेक्शन ये है, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। यहाँ पर पोटेंशियल सपोज दैट यहाँ पर वी ए है, यहाँ पर पोटेंशियल वी बी है और अगर यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी लिख दें या केवल वी लिख दें, आप अंतर करेंगे वी ए माइनस वी बी करेंगे। और अब यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम नहीं होगी बिकॉज दोनों सेम लाइन पर नहीं है। तो जब कभी भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम के किसी भी दो पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है और जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी उसका अंतर, उसका डिफरेंस जितना आ रहा है उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट वही है जो पोटेंशियल की है, वोल्ट या जूल पर कूलाम या और यूनिट हो सकती है, उसको हम समझेंगे। अब हम लोग इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझते हैं, कुछ एप्लीकेशन, फिर इसके बाद आगे की कहानी।
हाँ, अब एक हमारे पास प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल फर्स्ट। हमारे पास ये यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, सपोज दैट प्लस का 10 माइक्रोकूलम का चार्ज पार्टिकल है, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस यहाँ पर हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है ए बी। ए पॉइंट पर हमारे पास चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, बी पॉइंट पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है सपोज दैट 2 सेंटीमीटर है, और बी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल V इक्वल टू आप लिखेंगे Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये लिखेंगे। यहाँ पर आपको दो तीन बातों को ध्यान रखना है कि अगर चार्ज पार्टिकल एयर या वैक्यूम पर रखा हुआ है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख देंगे 9 10 पावर 9। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q डिवाइड बाई R लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप लिख देंगे तो V इक्वल टू 9 10 पावर 9। हर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 10 पावर 9 यूज करेंगे जब चार्ज पार्टिकल एयर या वैक्यूम पर रखा होगा तब की कहानी। अब बात आती है Q और R में। तो Q का क्या कंसेप्ट है, जो आपके पास चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज को आपको माइक्रो कूलम से कूलम में कन्वर्ट कर लेना, बिकॉज कूलम इसकी SI यूनिट है। अगली बात, चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यूज करना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज करना है, ये ध्यान रखना है। हाँ, मैग्नीट्यूड नहीं यूज करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली है तो नेगेटिव साइन का यूज करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन का फार्मूले में यूज करना है। यहाँ पर पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव लिखूंगा और मेरे पास वैल्यू है 10 10 पावर -6, मैंने चेंज कर लिया 10 × 10 पावर -6 कूलम, कूलम में चेंज हो गए, डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का क्या कंसेप्ट है, डिस्टेंस का मतलब है दो पॉइंट के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस। एक वो पॉइंट जहां पर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, एक वो पॉइंट जहां पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ध्यान रखना है अब आपको बी पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करना है, ए पॉइंट पर चार्ज है तो दोनों पॉइंट के बीच के जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 × 10 पावर -2 ये वैल्यू हो जाएगी, और मैं इसे कैलकुलेट करूंगा पोटेंशियल V इक्वल टू 9 × 10 पावर 9। इसे आप कैलकुलेट करेंगे पावर को तो ये ऊपर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव 2 एंड 9 ये 11 बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से हो जाएगा 9 10 पावर 11 ये वैल्यू बन जाएगी, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 10 पावर -6 इसमें कम कर देंगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा 5 बचेगा, और 9 5 45 10 पावर 5 इतने वोल्ट का पोटेंशियल हो जाएगा। ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, एंड अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, बिकॉज अब जब वैल्यू का यूज करेंगे, चार्ज की वैल्यू जब फार्मूले में रखेंगे तो ध्यान रखना है आपको नेगेटिव पॉजिटिव साइन का भी यूज करना है, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो जाएगी। चलिए अगली प्रॉब्लम में आते हैं। एग्जांपल सेकंड, आपको पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कहाँ, दो जगह पर वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर पॉइंट ए पर आपके पास चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q प्लस Q0, और ये डिस्टेंस, और यहाँ पर कोई बी पॉइंट है, और यहाँ से वैल्यू इनफाइनाइट तक गई है। आपको एक बार वैल्यू कैलकुलेट करना है इनफाइनाइट पर, पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट पर कितनी होगी। अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट पर कैलकुलेट करूंगा, पोटेंशियल एट R इक्वल टू इनफाइनाइट, तो अगर मैं वैल्यू फार्मूले में यूज करूंगा तो V इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R, और R की जगह मैं इनफाइनाइट लिखूंगा क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है
आर इक्वल टू इनफाइनाइट पर। तो जैसे मैं r इक्वल टू इनफाइनाइट पर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो r की जगह मैं इनफाइनाइट लिख दूंगा तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी इनफाइनाइट पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी। जहां पर r की वैल्यू इनफाइनाइट है वहां पर v की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद दूसरी कहानी, आपको वहीं पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जहां पर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। जिस पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल रखा हो, सपोज दैट चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, तो आपको इसी जगह पर आपको पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना है, सेकेंड पॉइंट। और उसी जगह का मतलब है r इक्वल टू जीरो। अरे भाई, जिस जगह पर चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उसी जगह पर अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है तो r इक्वल टू जीरो वैल्यू पुट अप करेंगे। v की वैल्यू हमें r इक्वल टू जीरो पर वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई r, और r की जगह जीरो लिखूंगा तो पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी अगर मैं r की वैल्यू जीरो लेता हूं तो पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी r इक्वल टू जीरो पर v की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ये एक दूसरे का जस्ट उल्टा रिलेशन बनता है, इस बात पर आप ध्यान रखना है। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो होगा और जीरो डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आते हैं कुछ अगली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर और उसे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। आप इसे नोट करें, समझें, और मैं अगली प्रॉब्लम पर जाता हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है। एक ये चार्ज पार्टिकल है +2 माइक्रोकूलम का, और कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, सपोज दैट -2 माइक्रोकूलम का एक इलेक्ट्रिक डायपोल की एग्जांपल ले लेते हैं। सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज हैं अपोजिट नेचर के, और इन दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है सपोज दैट 20 सेंटीमीटर है। तो आपको मिड पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी आपको मिड पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल डिफरेंस as a given diagram या figure at पॉइंट O पर नेट हमें पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। और आपके लिए बड़ा एक इजी कंसेप्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास जितने चार्ज पार्टिकल होंगे उन सभी चार्ज की वजह से अलग अलग आप पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर दो चार्ज हैं तो दोनों चार्ज की वजह से अलग अलग पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल VA हो जाएगा और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल VB हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेट करना है नेट पोटेंशियल, तो सॉल्व करेंगे। अब मैं कैलकुलेट करूंगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल ड्यू टू +2 माइक्रोकूलम चार्ज। इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं लिखूंगा VA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैं लिखूंगा 9 10 पावर 9। चार्ज की वैल्यू हमारे पास है 2 माइक्रोकूलम 2 10 पावर -6 डिवाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए मैंने आपको फार्मूला सिखाया है कि आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R लिखेंगे। R दो पॉइंट के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस है। एक तो वो पॉइंट जहां पर आपके पास चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, दूसरा वो पॉइंट जहां पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है और वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना है। जिस समय आप जिस चार्ज पार्टिकल की वजह से वैल्यू कैलकुलेट करें उसी पर केवल ध्यान दें, बाकी सबको भूल जाएं। आप इसको इग्नोर करें, माने कि ये चार्ज है ही नहीं, केवल यही चार्ज है और इस चार्ज की वजह से मुझे यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करना है।
तो मैं इसे कैलकुलेट करूंगा। 20 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस है, तो हाफ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, इधर की हाफ 10 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट हाफ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा और मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा तो 9 10 पावर 9 हो जाएगा एंड ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1/5 और ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 10 पावर 4 बचेगा, नेगेटिव 4 बचेगा। अब इसमें से 4 कम कर देंगे तो यहाँ पर कुछ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कुछ वैल्यू का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास VA इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 10 पावर ये 5 बचेगा। इतने वोल्ट का पोटेंशियल हो जाएगा। अगर आप इसे और कैलकुलेट करेंगे तो मैं लिख लेता हूँ 9 10 10 पावर 4 डिवाइड बाई 5, इससे 2 डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 10 पावर 4 वोल्ट। और अब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे इस चार्ज की वजह से, यानी -2 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से पोटेंशियल ड्यू टू -2 माइक्रोकूलम चार्ज, जो -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल ड्यू टू माइक्रोकूलम चार्ज। अब इसकी वजह से अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मैं VB लिखूंगा, VB इक्वल टू 9 10 पावर 9, चार्ज की वैल्यू -2 है एंड 10 पावर -6 है, डिवाइड बाई डिस्टेंस भी वही मेरे पास है। मेरे ख्याल से ये वैल्यू हो जाएगी 10 10 पावर -2 10 पावर -2, तो फाइनली वैल्यू इतनी ही आ जाएगी, -18 10 पावर 4 वोल्ट। और नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, तो VO इक्वल टू VA प्लस VB, और VA की वैल्यू जितनी पॉजिटिव है VB की उतनी ही नेगेटिव है, तो मैं वैल्यू लिखूंगा माइनस का 18 10 पावर 4 वोल्ट, ये हो गई हमारे पास VA की वैल्यू प्लस 18 10 पावर 4 वोल्ट प्लस इसकी वैल्यू माइनस का 18 10 पावर 4 वोल्ट है, और फाइनली जाके 0 हो जाएगा। यानी डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसके मिड पॉइंट पर 0 हो जाएगा। जैसे ये डाइपोल है और डाइपोल में इधर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके मिड पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। चलिए अगली प्रॉब्लम पर आते हैं। एग्जाम्पल 4 में हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, -20 माइक्रोकूलम का सपोज है, और एक यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है सपोज है +40 माइक्रोकूलम का चार्ज है। दोनों पॉइंट के नाम A और B हैं, दोनों पॉइंट के सेपरेशन डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, और ये वाली डिस्टेंस और आगे तक गई है, यहाँ पर C पॉइंट है, ये वाली डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर है, और आपको पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना है एट पॉइंट C, और यहाँ पर एक इनके मिड पॉइंट पर एक पॉइंट है पॉइंट O। तो हमें दो जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C। तो एक ये हमारे पास रिजल्टेंट पॉइंट हो गया, एक ये हमारे पास रिजल्टेंट पॉइंट हो गया। अब जिस जगह पर कैलकुलेट करना है केवल आपको उसी जगह पर ध्यान देना है, बाकी दूसरी जगह को इग्नोर करेंगे। आपको कैलकुलेट करना है नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O एंड C, दोनों जगह पर आपको नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा पॉइंट O पर, फॉर पॉइंट O तो मैं लिखूंगा VO इक्वल टू, हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक ये, तो मैं लिखूंगा VA प्लस VB। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी चार्ज का पोटेंशियल का फार्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q डिवाइड बाई R, और जनरली इसकी वैल्यू हम लोग 9 10 पावर 9 लिखते हैं जनरली, क्या वैक्यूम या एयर के लिए 1/4πε0 की वैल्यू 9 10 पावर 9 लिखेंगे। अब आती है Q और R में बात। सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल आप हमेशा कैलकुलेट करेंगे, चार्ज की जो नेचर है वो भी लिखेंगे। तो मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, तो A यानी इसकी वजह से मैं लिखूंगा 1/4πε0, और इसका चार्ज है माइनस का 20 माइक्रो कूलम, तो मैं लिखूंगा माइनस का 20 10 पावर -6 डिवाइड बाई डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है ए से बी की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है। मिड पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, तो मिड पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, एंड नेक्स्ट ये वाली हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस तरह से वीडियो को एक बार रोक के एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करें, समझे। हालांकि मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लास्ट में दे दूंगा 5-7, उसे आप कैलकुलेट करेंगे। इसे मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो हाफ 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, 1 10 पावर -2 हो जाएगा। आप इसे अगर कैलकुलेट करने प्लस बी की वजह से मैं कैलकुलेट करूंगा, तो बी वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1/4πε0 और मल्टीप्लाई ये प्लस का 40 है 10 पावर -6 डिवाइड बाई डिस्टेंस इसके लिए भी 1 सेंटीमीटर, तो 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। और यहाँ से आप देखेंगे कि नेट पोटेंशियल जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/4πε0 दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो मैं 1/4πε0 की वैल्यू लिख लेता हूँ 9 10 पावर 9, एंड अंदर जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो इधर बचेगी, ये निगेटिव है, ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 10 पावर -4 हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा -20 10 पावर -4, एंड प्लस ये वाली वैल्यू हमारे पास है 40 10 पावर -4, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 10 पावर -4 कॉमन ले लेते हैं, तो b को इक्वल टू 9 10 पावर -4 कॉमन लेंगे, इसमें से कम हो जाएगा 10 पावर 5 बचेगा, -20 प्लस 40 यानी प्लस का 20 बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 180 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 वोल्ट। पॉइंट O पर इतना नेट पोटेंशियल हो जाएगा। अब यही पोटेंशियल आपको पॉइंट C पर अगर कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने का सेम मेथड यही है। मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह से कैलकुलेट करने की कोशिश करें, आपका कंसेप्ट बेहतर होगा और डिटेल से इस न्यूमेरिकल को समझ पाएंगे। अब मैं अगर C पॉइंट पर कैलकुलेट करूंगा पोटेंशियल मीन नेट पोटेंशियल एट पॉइंट C पर अगर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा, तो मैं VC इक्वल टू VA प्लस VB लिखूंगा, बिकॉज पॉइंट A पर एक चार्ज है, पॉइंट B पर एक चार्ज है, और VA और VB की वैल्यू बार बार नहीं है कि वही हो सकती है। मैंने आपको बताया कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका चार्ज कहां पर रखा हुआ है और कहां पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब आपका चार्ज एक यहाँ पर रखा हो, वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर एंड 2, तो इस चार्ज के लिए डिस्टेंस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इस चार्ज के लिए डिस्टेंस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि चार्ज ये यहाँ पर है, वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना है। चार्ज कहां पर है और कहां पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअल किसी एक चार्ज को देखेंगे। तो मैं VA और VB की वैल्यू लिखूंगा, मेरे ख्याल से दोनों से 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 1/4πε0 कॉमन ले लेता हूँ। Q डिवाइड बाई R, उसका चार्ज है माइनस का 20 10 पावर -6 डिवाइड बाई डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, प्लस का ये हमारे पास है प्लस का 40 माइक्रो कूलम का चार्ज है, तो प्लस का 40 10 पावर -6 डिवाइड बाई डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे ख्याल से ऊपर 10 पावर -4 हो जाएगा, -4 कॉमन ले लेंगे, इसकी वैल्यू रख देते हैं 9 10 पावर 9, और 10 पावर 4 जैसे ही कॉमन ले लेंगे 10 पावर -4 कॉमन आ जाएगा, इधर हो जाएगा आपके पास -20/4 प्लस का, इधर हो जाएगा प्लस का 40 डिवाइड बाई 2, और आप इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से 9 10 पावर 5, एंड इधर से हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 2 प्लस का 20, ये हो जाएगा, और कैलकुलेट करेंगे
तो 9 10 पावर 5 एंड ये 15 बचेगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगी 0.3 पर इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम की वजह से। इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह की वैरायटी आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आती है। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं और कैलकुलेट करके सिखाता हूँ, फिर इसी तरह से आपको मैं 5-7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देता हूँ, आप उन्हें कैलकुलेट करने की कोशिश करना। पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने का जो मेथड है बिल्कुल यही है, और इसी तरह से ही हम सभी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एक अगली प्रॉब्लम है, एक रेगुलर हेक्सागोन के लिए एग्जांपल 5। ये हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू हो गई इस तरह से, ये इसकी साइड हो गई और ये हो गया सेंटर हो गया, 0.2 हो गया, ये डिस्टेंस हो गई फ्रॉम द कॉर्नर एंड। तो कॉर्नर से डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस सबके लिए r है, ये डिस्टेंस r। यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। और आपको यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आपको ये देखना है कि चार्ज हमारा कहाँ पर है, कहाँ पे कैलकुलेट करना है। सभी चार्ज के लिए डिस्टेंस सेम है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को मारा, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को मारा, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को मारा, तो नेट पोटेंशियल 0.2 पर 0 होगा। नेट पोटेंशियल एट 0.0 इक्वल टू 0, बिकॉज जितने चार पार्टिकल हैं, जैसे ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव की वजह से एक नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस पॉजिटिव या नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे के पोटेंशियल को कैंसिल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के पोटेंशियल को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर मान लेते हैं कि इन सब का नेचर सेम है, सब का पॉजिटिव है, तब की कहानी में फिर न्यू पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे b 0.2 पर नेट पोटेंशियल इक्वल टू 6 टाइम हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई r, इस तरह से लिखेंगे और वैल्यू लिख देंगे इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास एक फाइनल वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज इस तरह के 6 चार्ज हैं। अगर ये सभी नेगेटिव होते, तो यही वैल्यू हमारे पास आती, बट नेगेटिव आ जाती। अगर ये नेगेटिव होते तब की कहानी में हम नए पोटेंशियल कैलकुलेट करते, बी नेट इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू हो जाती माइनस का 6 टाइम्स एंड q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये वैल्यू हो जाती। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है पोटेंशियल का, मीन चार पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है। मैंने चार पार्टिकल सिस्टम, बहुत सारे चार पार्टिकल होते हैं और हो सकते हैं होते हैं, उन सभी की वजह से किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। कितना पोटेंशियल होगा, आपको 2-3 बातें ध्यान रखना है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा चार पार्टिकल कहाँ पर है और कहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करना है, दोनों के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस, बिकॉज आप पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हैं 9 10 पावर 9 एंड q डिवाइड बाई r। ये q डिवाइड बाई r, यहाँ पर कैपिटल q लिख सकते हैं, स्मॉल q लिख सकते हैं। तो एक तो डिस्टेंस का कंसेप्ट, डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस, एक वो पॉइंट जहां पर आपका चार पार्टिकल रखा हुआ है, दूसरा वो पॉइंट जहां पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, दोनों पॉइंट के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस। क्यू चार्ज है, अगर ये माइक्रो कूलम या पिको कूलम में आपको गिवन है तो इसे आप कूलम में कन्वर्ट करें। अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन को लिखें, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन को लिखें। वैक्यूम या एयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 10 पावर 9 लिखेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए देता हूं, आप उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करें। इसी तरह से इजी वे के न्यूमेरिकल हैं और इसी तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं या आते रहे हैं या आने के चांस हैं, चाहे वो जेई के एग्जाम हो या नीट के एग्जाम हो या बोर्ड की क्लास हो, कोई सीबीएसई बोर्ड की क्लास हो, एग्जाम हो, या किसी भी तरह के कोई भी बोर्ड क्लास हो, या कोई जेई या नीट का एग्जाम हो, उसमें इसी तरह से न्यूमेरिकल आते हैं, आने के चांस है। ये छोटे छोटे तरह के न्यूमेरिकल हैं बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने का मेथड पता है, तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि न्यूमेरिकल इजी है या टफ है, कितना इजी है कितना टफ है।
अगर आप के पास कंसेप्ट नहीं है तो फिर आपको ये महसूस होगा कि ये न्यूमेरिकल इजी है, ये न्यूमेरिकल टफ है। ये न्यूमेरिकल आपके लिए एग्जांपल 6। यहाँ पर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर निगेटिवली चार्ज है। मैं डाइपोल वाला सिस्टम दे देता हूँ आपको। और यहाँ पर हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर। और हमें यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। यहाँ के कोऑर्डिनेट हैं A एंड 0, यहाँ पर है 0 एंड B, यहाँ पर है 0 एंड -B, और ये निगेटिव कोऑर्डिनेट है -A एंड 0, यहाँ पर +A एंड 0। ये पॉइंट यहाँ पर कैलकुलेट करना है ओरिजिन पर। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O पर कितना नेट पोटेंशियल होगा, इन सभी चार्ज की वजह से उसको कैलकुलेट करना है। अगली प्रॉब्लम एग्जांपल 7। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये S एक्सिस हो गई, ये Y हो गई, ये -Y हो गई। यहाँ पर कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है 0 0 है। एक चार्ज यहाँ पर है प्लस का 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है। यहाँ पर माइनस का 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पर प्लस का 70 माइक्रोकूलम का चार्ज है। यहाँ के कोऑर्डिनेट हैं 0 एंड +10 सेंटीमीटर, यहाँ के कोऑर्डिनेट हैं 0 एंड -10 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो इस पॉइंट का नाम मैं लिख देता हूँ सपोज दैट कैपिटल है। यहाँ के कोऑर्डिनेट हैं 20 सेंटीमीटर एंड 0। तो आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पॉइंट O पर जो ओरिजिन है और पॉइंट A पर। तो आपको यहाँ पर नेट पोटेंशियल बताना है, नेट पोटेंशियल, और यहाँ पर आपको नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इन दोनों जगह पर अलग अलग। तो यहाँ पर दो पार्ट हो गए एक न्यूमेरिकल के लिए। तो इस बात को ध्यान रखना है कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं या कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह की कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम अगली वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, जो स्क्वायर से रिलेटेड होंगे या रेक्टेंगल से रिलेटेड होंगे या ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे, या कोऑर्डिनेट के बेस में कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती हैं, उनको हम कैलकुलेट करने की सीखेंगे। मीडियम पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रख देते हैं तो मीडियम पर कितना भी पोटेंशियल की वैल्यू होती है। इन सभी बातों पर हम अगले वीडियो लेक्चर पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल को पढ़े, कुछ एप्लीकेशन, कुछ पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इन सभी बातों पर आज हमने चर्चा की। अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और समझेंगे।